खुदा के नाम में आप सबको मैं वेलकम करती हूँ। खुदा का शुक्र करती हूँ कि उसने मुझे ये वक्त दिया, मौका दिया कि मैं खुदा के वचन में से आप लोगों के साथ कुछ बांट सकूं। शैतान ने तो बड़ी कोशिश की। कल तो मेरी बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन खुदा का मैं शुक्र करती हूँ अभी मैं काफी बेहतर हूँ। तो इससे पहले कि मैं खुदा का वचन बांटूं, मैं वो आपके साथ अपना ड्रीम शेयर करना मांगूंगी, क्योंकि जब मेरे को पास्टर पीटर ने कहा 2 हफ्ते पहले कह दिया था कि आप खुदा का वचन शेयर करेंगी, तो मैं खुदा से पूछ रही थी, खुदा मुझे बताएं कि मैं क्या शेयर करूं। तो खुदा ने मुझे 2 दिन मैं प्रेयर करती रही, तो खुदा ने मुझे एक सपना दिया। उस ड्रीम में मैंने उस ड्रीम के 2 पार्ट्स थे। तो पहले पार्ट में जो पहला पार्ट था वो दूसरे पार्ट से बिल्कुल अलग, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट था। तो पहले पार्ट में मैंने देखा कि लोग जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ रहे हैं, बड़ा गुस्सा दिखा रहे हैं, रोना धोना है, इतना स्ट्रेस है, इतना केओस है और डर है, और यहाँ तक कि सिचुएशन है कि पुलिस बुलानी पड़ रही है। तो अब आवाज आ रही है मेरी सबको? तो फिर ये खत्म हो जाता है मेरा ड्रीम, और फिर दूसरा पार्ट एकदम से शुरू होता है, और उसमें मैं वही लोग जो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे और एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, गुस्से में थे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के ऊपर पुलिस को बुला रहे थे, तो मैंने देखा वो सारे इतने अच्छे से बैठे हैं और हंस खेल रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो मैंने खुदा से पूछा सुबह उठ के कि ये जो मुझे ड्रीम आया है इसका क्या मतलब है। तो मैं उसके बारे में प्रेयर कर रही थी। प्रेयर करने के बाद मैं अपना काम करने लगी घर का, तो उसके काम करते करते एकदम से मुझे जैसे किसी ने कहा कि साम 133 पढ़। तो मैं जहां पे थी वहीं पे मैंने अपना काम छोड़ा, तो मैंने वहां पे बाइबल पढ़ी थी, तो मैंने साम 133 निकाला। तो जब मैंने उसमें पढ़ा तो मैंने एकदम से कहो, हो खुदा, अच्छा यही आप मुझे उस ड्रीम में दिखा रहे थे। तो इस तरह से मुझे कि कंफर्मेशन हुई कि खुदा ये मांगता कि मैं ये वचन आप लोगों के साथ आज शेयर करूं। तो साम 133 हम पढ़ेंगे। इस पे सबने निकाल लिया? साम भजन संहिता 133। इसमें लिखा, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity। कोई हिंदी में या पंजाबी में पढ़ देगा मेरे लिए प्लीज? भजन संहिता 133 का पहली वर्स। हालेलुया। 133 पढ़ांगी। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਭਰਾ ਮਿਲ जुल के बसन। आमीन। तो इससे आपको पता चला होगा कि मेरे आज के जो वचन का टॉपिक है वो है यूनिटी। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहला वर्ड जो इसमें इसको मैं जब तैयार कर रही थी, वैसे तो मैंने ये 2 हफ्ते पहले तैयार कर लिया था, तो बिहोल्ड सबसे पहले तो वर्ड आता है बिहोल्ड। तो मैं इस पे सोच रही थी कि बड़ा मतलब बिहोल्ड से शुरू हुआ है ये साम। तो बिहोल्ड का क्या मतलब है? बिहोल्ड का मतलब है कि पॉज, मतलब रुक जा और गौर कर, गेज अपॉन इट। क्योंकि ये जब खुदा हमारी किसी बात पे मतलब अटेंशन को लेना मांगता है तो वो कहता है बिहोल्ड, बिकॉज दैट पार्ट जो उसके आगे लिखा हुआ है उस पे खुदा हमारी अटेंशन को मांग रहा है, तो इसका मतलब है बिहोल्ड। फिर आगे मैंने देखा हाउ गुड एंड हाउ प्लेजेंट। मैंने फिर सोचा ये हाउ गुड एंड हाउ प्लेजेंट ये 2 बार हाउ आया है। तो मैंने फिर ये देखा कि जहां पे भी बाइबल में जहां पे भी एक वर्ड को 2 बार लिखा जाता है वो भी इसीलिए होता है कि उस पे खुदा हमारी अटेंशन को मांग रहा है।
तो मैंने कहा खुदा सच में कुछ ऐसी बात है जहां पे हमारी बिहोल्ड भी लिखा है और 2 बार हाउ गुड एंड हाउ प्लेजेंट भी है। इसका मतलब ये जो बात खुदा हमें बताना मांग रहा है उस पे वो हमारी पूरी तवक्को मांग रहा है, हमारी पूरी अटेंशन मांग रहा है। वो ये है कि हम भाई बहन सब बलीवर्स आपस में कैसे रहें, यूनिटी में रहें। देखें अब उसके बाद अगर हम इस बात को जब मैंने आगे में जैसे मैंने 133 खोला हुआ था तो मेरी नजर गई साम 135 पे। तो 135 का जब मैं 3 पढ़ रही थी तो उसमें भी लिखा हुआ प्रेज द लॉर्ड फॉर द लॉर्ड इज गुड, सिंग प्रेजेस टू हिज नेम फॉर इट इज प्लेजेंट। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा यहाँ पे भी गुड और प्लेजेंट ये 2 वर्ड यूज हुए हैं। और फिर मैंने उसके साथ ही 147 साम देखा। 147 उसका जब मैं पहला आयत पढ़ रही थी तो उसमें भी लिखा है फॉर इट इज गुड टू सिंग प्रेजेस टू आवर गॉड फॉर इट इज प्लेजेंट एंड प्रेज इज ब्यूटीफुल। तो मैंने कहा देखो इसमें भी गुड और प्लेजेंट यानी कि खुदा की जो प्रेज करना है वो क्या है, प्लेजेंट है। और उसी तरह जैसे खुदा की तारीफ करना प्लेजेंट है वैसे ही सामिस्ट जो है डेविड जो है वो ये लिख रहा है कि खुदा के लोगों के लिए यूनिटी में रहना भी एक प्लेजेंट बात है। और प्लेजेंट का मतलब जब मैं देख रही थी तो वो मैं देख रही थी कि ये प्लेजेंट का मतलब है कि टू गिव प्लेजर, यानी कि ये बात जब खुदा अपने लोगों को यूनिटी में देखता है तो उसका मन जो है वो खुश होता है। इट प्लीजेस गॉड, गॉड डिलाइट्स इन द यूनिटी ऑफ हिज पीपल। और दूसरी बात मैं ये देख रही थी, जैसे मैं ये लिख रही थी तो एकदम से एक और वर्स मेरे दिमाग में आई। जैसे हम कहते हैं कि विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड, कहते हैं ना कि खुदा बिना विश्वास के, है ना, खुदा को खुश करना नामुमकिन है। तो मैंने कहा जैसे फेथ रखना हमारे लिए जरूरी है, इसका मतलब क्यों, क्योंकि वो खुदा को खुश करता है। हमारा फेथ, ठीक है, खुदा हमारा फेथ देख के खुश होता है, क्योंकि बिना फेथ के खुदा को हम खुश नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब मैं देख रही थी मैंने कहा तो इसका मतलब तो ये है कि हमारे को यूनिटी रखना भी उतना ही जरूरी है जितना फेथ रखना। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? क्योंकि जब विदाउट फेथ इट इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड, और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हाउ प्लीजिंग इट इज टू गॉड, कि उसके लोग जो हैं वो मिलजुल कर रहे हैं। हिंदी में लिखा है क्या ही अच्छी और प्यारी बात है, मन भावनी बात है कि उसके लोग मिलजुल कर रहे हैं, यूनिटी में रहें। तो खुदा आज हमें यही कह रहा है कि भाई बहनों, जो भी तुम हर रोज इस प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तो आज का वचन तुम्हारे लिए यही है कि मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहो। फिर मैं आगे जब देख रही थी तो मैंने देखा कि ये गुड, जैसे साम 135 और 147 में ये गुड एंड प्लेजेंट 2 वर्ड्स बार बार आए हैं। तो मैंने देखा, मैंने कहा मैं देखती हूँ कहीं बाइबल में और कहाँ पे खुदा ने इसके लिए इट इज गुड लिखा है। तो मैंने देखा जेनेसिस में, अगर हम जेनेसिस के चैप्टर 1 में जाएं तो वहां पे हम देखते हैं कि जब खुदा कायनात बना रहा था, क्रिएशन के टाइम पे, खुदा ने वर्स 4 में, जेनेसिस
चैप्टर 1 की वर्स 4 में, फिर उसके बाद वर्स 10 में, उसके बाद 12 में, उसके बाद 18 में, उसके बाद 21 में, उसके बाद 25 में। हर जगह खुदा ने जो कुछ भी बनाया, खुदा को वो इतना अच्छा लगा कि खुदा ने कहा इट इज गुड। तो और फिर वर्स 31 में, वर्स 31 में लिखा, एंड गॉड सॉ एवरीथिंग दैट ही हैड मेड एंड बिहोल्ड इट वाज वेरी गुड। तो जब खुदा अपनी कायनात बनाते हुए ये वर्ड यूज कर रहा है, क्योंकि उसको उससे खुशी मिल रही है, उस अपनी कायनात को देख के कि जो वो बना रहा है वो बहुत अच्छा है, और वो कहता है इट इज गुड। तो वैसे ही मैंने कहा देखो, खुदा कायनात बनाते हुए कह रहा है इट इज गुड, और वही बात हम साम 133 में भी देखते हैं कि इट इज गुड। विश्वासियों का मेल मिलाप में रहना, इकट्ठे रहना, यूनिटी में रहना, क्या बात है? इट इज गुड। ये एक अच्छी बात है। फिर मैं आगे जाके अगर हम पढ़ें, इट इज गुड टू ड्वेल टुगेदर, तो मैंने ड्वेल टुगेदर का मतलब क्या है? पंजाबी में क्या लिखा है इसका ड्वेल टुगेदर को? फॉर ब्रदरन टू ड्वेल टुगेदर इन यूनिटी, भाई भरा मिलजुल के वसन। तो ड्वेल टुगेदर का मतलब मैं इस पे गौर कर रही थी कि इसका मतलब है कि एक दूसरे के लिए, जैसे इस ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री में हमें क्या करने की जरूरत है? एक दूसरे के लिए हमें बोझ रखने की जरूरत है, हमें एक दूसरे के लिए प्रेयर करने की जरूरत है, एक दूसरे के दुख सुख में साथ देने की जरूरत है। हमारा सोचने का नजरिया एक होना चाहिए, हमारी माइंड, हमारा स्पिरिट, हमारा पर्पस एक होना चाहिए, ठीक है ना? दूसरों की प्रॉब्लम्स हमारी प्रॉब्लम्स बन जानी चाहिए, और एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे को हमें प्यार करना चाहिए, एक दूसरे की कंपनी में हम इंजॉय करें। और सबसे बड़ी बात कि हम इस ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री जो हमारा चर्च है, ये इसकी तरफ हम फेथफुल हो, ठीक है ना? हमारी स्पिरिचुअल यूनिटी हो, हमारे में कोऑपरेशन हो, हम एक दूसरे के साथ हर एक बात में अग्री करें। ये सब मतलब है ड्वेल टुगेदर का। खुदा हमसे ये सब कुछ मांगता है। हमारे में कोई चुगली ना हो, हमारे में कोई जलन ना हो, हमारे में कोई नफरत ना हो, ठीक है? हम अपने आप को दूसरों से ज्यादा अच्छा ना समझे, बल्कि दूसरों को अपने से अच्छा समझे, ठीक है? तो ये सब बातें जो हैं वो खुदा मांगता है कि उसके लोगों में हो। उसके बाद हम देखते हैं कि वैसे देखें, हम जैसे हम हर कोई माँ बाप है, जब हम अपने हम माँ बाप हैं तो अपने बच्चों को जब देखते हैं कि वो इकट्ठे प्यार से खेलते हैं, एक दूसरे के साथ टॉयज शेयर करते हैं, तो उनको इकट्ठे देखते हमारा मन कितना खुश होता है कि नहीं होता है? वैसे ही हाउ मच मोर आवर हेवनली फादर विल रिजॉइस ओवर अस, जब हम इकट्ठे मिलजुल के रहते हैं। कितना खुदा को, हमारे स्वर्गीय पिता को, हमारे अब्बा फादर को कितनी खुशी होती होगी ये देख के कि मेरे बच्चे मिलजुल के रहते हैं। अब मैं फिर आगे देख रही थी मैं एक्ट्स में, तो जब पॉल है वो भी मैंने देखा कि सारे चर्चेस को उसने, जैसे इफिशियंस को लिखा, थेसलोनियंस, कोरिंथियंस, रोमन, सारे चर्चेस को जब वो लिख रहा था, तो मैं ये देख रही थी कि सब जगह उसने यही बात पे स्ट्रेस दिया है। वो यूनिटी के बारे में बताता रहा। जैसे इफिशियन के चर्च में उसने कहा कि बी ईगर टू मेंटेन द यूनिटी, यानी कि मिलजुल के रहने और एक दूसरे के साथ बने रहने के लिए निरंतर कोशिश करते रहो।
फिर उसके बाद मैंने देखा रोमन्स में उसने कहा, रोमन्स 12, 15 से 18 में अगर हम पढ़े तो वहां पे उसने लिखा, rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. यानी कि दूसरों के दुखों में एक दूसरे का साथ दो। फिर रोमन्स 15:5-6 अगर कोई पढ़ दे, रोमन्स 15 उसका आयत 5 और 6। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। Now may the God of patience and comfort grant you to be like-minded towards one another, according to Christ Jesus, that you may with one mind and one mouth glorify the God, the Father of our Lord Jesus Christ. Sister Nanpreet, आप पंजाबी में पढ़ देंगी? जी। रोमिया दी किताब 15 बाब 5 ਤੇ 6 5ਵੀਂ ਤੇ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ करो। आमीन। हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पॉल प्रेयर कर रहा है रोमन्स के लिए, और किस बात के लिए कर रहा है? यही कि वो सब मिलजुल कर रहें और अपने खुदा के नाम को ग्लोरीफाई करें। क्योंकि पॉल ये समझ गया था कि यूनिटी जो है वो बिलीवर्स में कितनी ज्यादा जरूरी है, उसकी कितनी अहमियत है। क्योंकि अगर यूनिटी है तो अगर कोई विश्वासी गिर जाए तो दूसरा विश्वासी उसको उठा सकता है, ठीक है ना? जैसे अगर इस मीटिंग में एक दिन नहीं कोई आया, 2 दिन नहीं आया, तो हमें होना चाहिए कि भी फोन करके पूछें कि क्या हुआ, कहीं बीमार तो नहीं है ना? ऐसे एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे के बोझ को समझे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझे। और क्या कहते हैं, एक्लियास्टिस, मुझे ये बोलना नहीं आता कैसे, सबोपदेशक, इसके जो 4थे बाब में लिखा हुआ है कि हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसको उठाने वाला कोई ना हो। मतलब ये कि अगर हम यूनिटी में रहेंगे, अगर हम गिर भी जाएंगे तो हमारे पास कोई है, हमारे भाई बहन है जो हमें उठा खड़ा करेगा। लेकिन बाइबल में लिखा हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे। सबोपदेशक का ये 4था चैप्टर, उसकी 9 और 10 आयत है कि उसको उठाने वाला भी कोई नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि हम जैसे ये शैतान जो है आजकल सच में फैमिलीज को, चर्चेस को, और जहां पे भी यूनिटी है वहां पे फूट डालने की कोशिश में लगा हुआ है। वो नहीं चाहता कि खुदा के लोग इकट्ठे बैठे, इकट्ठे प्रेयर करें, यूनिटी में हो। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसका काम वहां पे फिर चल नहीं सकता। उसकी जो चालें होती हैं, उसके जो वो उसको भागना पड़ता है। इसलिए शैतान जो है वो आजकल इसी उसमें लगा हुआ कि किस तरह किस एक इंसान के जरिए वो लोगों के बीच में आए, चर्च के बीच में आए, लोगों खुदा के बिलीवर्स के अंदर आए और उनमें फूट डाल के उनको अलग अलग करते, ताकि वो अपनी चालें जो वो हमारी जिंदगी में जो करना मांगता वो कर सके। जैसे मैं ये देखती होती हूँ प्रोग्राम टीवी पे कई बार, जैसे वो शेर है, जब शेर भी जब जाता है क्या कहते हैं शिकार करने के लिए, तो वहां वो देखता कि जानवर जो है वो काफी झुंड में घूम रहे हैं,
तो वो झुंड में जाके नहीं उनके झुंड के ऊपर नहीं, किसी के ऊपर जाके वो हमला करता। वो देखता कि कौन सा जानवर झुंड से अलग है, ताकि वो फिर उसको जाके वो पकड़ता है। क्योंकि झुंड में तो नेचुरली दूसरे जानवर आके उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन वो देखता है कि झुंड से अलग कौन सा है, उस पे मैं जाके अपना वार करूंगा। ये बात बहुत समझने वाली है कि हम इकट्ठे रहें, यूनिटी में रहें, ताकि शैतान हमारे ऊपर हावी ना हो सके। और यही बात अगर हम देखें कि कोयले की बात उस दिन पता नहीं कोई कर रहा था, तो मुझे वो भी याद आ रहा है इस वक्त कि अगर कोयला जो है वो, जैसे अब कोयले हमने जलाए हुए हैं और एक कोयले को हम उठा के अलग रख दें, तो वो जलता रहेगा कि बुझ जाएगा? बुझ जाएगा। लेकिन अगर वो जले हुए कोयलों के साथ यूनिटी में रहेगा तो वो भी जलता रहेगा। इसलिए हमें अगर जलते रहना है तो हमें दूसरे भाई बहनों के साथ, जो खुदा के लोग हैं, उनके साथ मिलजुल के रहना है। और वैसे भी हमें सबको पता है कि खुदा ने कहा है कि चर्च जो है एक बॉडी है और हम सब उसके अंग है। तो अगर बॉडी ने फंक्शन करना है सही तरह से, तो उसके सारे अंगों को इकट्ठे काम करना पड़ता है। अगर जी हाथ कहे मैं तो उधर को जाना है, पैर कहे मैं तो उधर को जाना है, तो बॉडी कांट फंक्शन प्रॉपर्ली। तो इसलिए ये सारी बातें जो मैं बता रही हूँ, इससे मेरे ख्याल से आपको सबको समझ आ रही है, क्योंकि जो मुझे भी समझ आई है कि यूनिटी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी हम खुदा में बढ़ सकते हैं, तभी हम हमारी जिंदगियों में बरकतें आ सकती हैं। उसके बाद अगर हम इसी साम की जो अगली आयतें हैं उस पे अगर गौर करें, तो आगे चल के वो कहता है वर्स 2 में, इट इज लाइक द प्रेशियस ऑयल अपॉन द हेड, running down on the beard of Aaron, running down on the edges of his garments. ये कोई हिंदी या पंजाबी में पढ़ दे प्लीज। सिस्टर ननप्रीत जी सिस्टर केड़ा हैगा बचन? ओही साम 133 दी सेकंड वर्स जी। ए उस खालस तेल दी न्याई है ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਚੋ ਕੇ ਦਾੜੀ ਉੱਤੇ ਅਰਥਾਤ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਦਾੜੀ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ पोशाक दी कोर तक पुज्या। आमीन आमीन। अब जब मैं इसको देख रही थी, मैंने कहा यानी कि यूनिटी जो है वो यहाँ पे लिखा है कि वो उस प्रेशियस ऑयल की तरह है, उत्तम तेल है ना, ये उस उत्तम तेल की तरह है जो एरन के ऊपर उडेला गया। तो फिर मैंने इसके बारे में पीछे जाके मैंने देखा, एक्सोडस में अगर हम जाएं, एक्सोडस 29:21 में, उसमें ये जो ऑयल यूज होता था वो मोसेस ने उसको एरन के ऊपर फेंका, और उसको किसके लिए? उसे कॉन्सिक्रेट करने के लिए, उसे ऑर्डेन करने के लिए, उसको होली ठहराने के लिए, उसकी अनॉइंटिंग के लिए फेंका। फिर उसके बाद लेविटिकस में मैंने पढ़ा, लेविटिकस क्या कहते हैं, लेव्यवस्था उसका 8वां बाप और उसकी 12 आयत, लेवियां दी किताब। हाँ जी, लेवियां दी किताब। तो उसमें भी मैंने देखा कि ये जो तेल है वो इसी चीज के लिए, कॉन्सिक्रेशन के लिए, ऑर्डिनेशन के लिए, अनॉइंटिंग के लिए यूज हो रहा है। यानी कि फिर मेरे को ये बात ये समझ में आई
कि जो यूनिटी है वो भी एक होली जो उत्तम तेल की तरह है, जो हमें ऑर्डेन करती है, हमें अनॉइंट करती है, हमें कॉन्सिक्रेट करती है, हमें खुदा के लिए अभिषेक कर देती है, हमें अलग कर देती है लोगों से, हमें पवित्र बना देती है। उसके बाद जब हम वर्स 3 में देखते हैं, इसी Psalm 133 आगे जाके लिखा है, इट इज लाइक द ड्यू ऑफ हर्मन डिसेंडिंग अपॉन द माउंटेन्स ऑफ जायन। तो फिर मैंने सोचा ये लाइक द ड्यू ऑफ हर्मन का क्या मतलब है। तो हर्मन की जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो ये एक इजराइल में एक सबसे जो माउंटेन का सबसे ऊंचा वाला हाईएस्ट पॉइंट है, जहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। और वहां पे क्योंकि हरियाली, क्योंकि जहां पे रेनफॉल होती है वहां पे हरियाली होती है, जहां पे हरियाली होती है वहां पे यानी कि प्रोडक्टिविटी है, वहां पे फूल पौधे सब अच्छे से खिलते हैं और देखने में सब कुछ अच्छा लगता है। तो मैंने कहा हो, तो खुदा ये कह रहा है कि जो यूनिटी है, अगर हमारे में यूनिटी होएगी तो हम भी लोगों को हरे भरे हुए दिखाई देंगे, हमारे हम लोगों को हम सुंदर दिखाई देंगे हमारे में, क्योंकि हरे हरे पत्ते लगे होंगे, फल दिखाई देंगे लोगों को। तो यूनिटी से ये सब कुछ होगा। हम तो मैंने कहा ओ कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया खुदा ने, एक प्रेशियस ऑयल का दिया, एक ड्यू ऑफ हर्मन का दिया। तो दोनों को जब मैंने स्टडी किया तो उससे मेरे को यही समझ आई कि जो खुदा है वो मांगता है कि हम हरे भरे दिखाई दें, हमारी में हरियाली हो, हम सुंदर दिखाई दें, लोगों को हमारे में फल दिखाई दें। और वो तभी हो सकता है जब हम यूनिटी में रहते हैं। उसके बाद इसी साम की जब हम आखिरी लाइन की तरफ जाते हैं, वहां पे लिखा है, फॉर देयर द लॉर्ड commanded the blessing, life forevermore। सिस्टर ननप्रीत आखिरी लाइन पढ़ देंगी प्लीज जी। ताई उत्थे यहोवा ने बरकत दा अर्थात सदीपक जीवन दा हुक्म दिता है। आमीन आमीन आमीन। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जहां पे खुदा की यूनिटी, खुदा के लोगों में यूनिटी है, वहां पे खुदा की क्या है, ब्लेसिंग है, लाइफ फॉरएवर मोर, हमेशा की जिंदगी है। अगर हमें हमेशा की जिंदगी चाहिए तो हमें अपने फेलो बिलीवर्स के साथ यूनिटी में बने रहना है। वैसे भी जब हम 10 वर्ष की बादशाही में जाना है तो वहां पे भी तो हमने सबने इकट्ठे ही रहना है ना। तो आज से ही क्यों ना हम सीख लें कि कैसे हमें इकट्ठे रहना है, ताकि हम खुदा की बादशाही में एंटर हो सकें और हमेशा की जिंदगी पा सकें। उसके बाद मैं ये देख रही थी कि यूनिटी से हमें ब्लेसिंग मिलती है सब कुछ, और अगर यूनिटी नहीं है तो क्या है। जैसे मैंने पहले बताया कि सेटन जो है उसको मौका देते हैं हम हमारी जिंदगियों में काम करने के लिए। और मैथ्यू 12:25 में मैं पढ़ रही थी कि वहां पे खुदा ने कहा, जीसस ने कहा कि जो सिटी, जो हाउस डिवाइडेड होता है वो कभी भी खड़ा नहीं रह सकता, वो चर्च बना नहीं रह सकता जहां पे फूट होगी। ये जीसस ने खुद कहा है मैथ्यू में, if there is lack of unity and peace in the church, it will fall apart, it cannot stand। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, क्या करना चाहिए हमें? Let's take it as God's commandment। एक खुदा का ये हुक्म, हम सोच लें कि ये खुदा का हुक्म है आज हमारे लिए, ठीक है। हमें, आपको लगता है कि ये कोई ऐसी चीज है जो हम नहीं कर सकते? क्योंकि
कर सकते हैं चर्च, क्योंकि जब मैं ड्यूटरोनमी, अगर हम ड्यूटरोनमी 30 में जाएं, उसको क्या कहते हैं हिंदी में? ड्यूटरोनमी व्यवस्था विवरण, उसकी हम अगर 30 चैप्टर में पढ़ें, उसकी वर्स 11 से 14, मैं पढ़ देती हूँ पहले इंग्लिश में, फिर सिस्टर ननप्रीत अगर आप पंजाबी में पढ़ दें। डिट्रोनमी चैप्टर 30 उसकी 11 से 14 आयत तक। For this commandment which I command you today is not too mysterious for you, nor is it far off. It is not in heaven that you should say, who will ascend into heaven for us and bring it to us, that we may hear it and do it. Nor it is beyond the sea that you should say, who will go over the sea for us and bring it to us, that we may hear it or do it. But the word is very near to you, in your mouth and in your heart, that you may do it. Amen. ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਉਹਦਾ 30 ਬਾਬ 11 ਤੋਂ 14 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ, ਭਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੌਣ ਚੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ, ਸਭੇ ਲਈ ਕੌਣ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। आमीन आमीन। तो यहाँ पे खुदा क्या कह रहा है कि ये जो यूनिटी में रहना है, जो ये कोई अनोखी बात नहीं है, या मतलब मुश्किल नहीं है कि तुम ये कहो जी कि ये तो समुंदर में, अब समुंदर में कौन जाए और वो यहाँ हमारे को लाके दे तो हम ये करें, या फिर हेवन में कौन चढ़ेगा, who will ascend to the heaven, और वहां से हमारे लिए ये लेके आएगा तो हम ये करेंगे। लेकिन वो खुदा क्या कहता है कि ये तो तुम्हारे मन के अंदर ही है, तुम्हारे मुंह पे ही है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आज हम अगर इसको अपने मन में, अपने मुंह में हमेशा रखें कि नहीं, यूनिटी, हम आज अपने मनों में ये ठान लें कि कोई भी ऐसी बात जो हमारे में यूनिटी को थ्रेटन करती है, उस बात को हम अपने बीच में आने ना दें। एक दूसरे की बातों को सह लें, एक दूसरे को एनकरेज करें बल्कि। और बहुत ही अच्छी एक बात आगे जाके मैं देख रही थी, किसी ने लिखा, मैं ऐसी गूगल पे गई तो वहां पे किसी ने लिखा, यूनिटी इज द परफ्यूम इन द चर्च। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है वैसे, कि सबके अपने अपने परफ्यूम, जैसे हर किसी के एक पसंददार परफ्यूम होते हैं, है ना, कि मेरे को ये पसंद है, मुझे इसकी परफ्यूम की स्मेल पसंद है, ये वो। तो मैंने कहा देखो, हमारे चर्च की यानी कि ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री की जो परफ्यूम है, उसका क्या नाम होना चाहिए? उसका नाम यूनिटी होना चाहिए। ठीक है ना? हमारे चर्च के परफ्यूम का नाम यूनिटी होना चाहिए, ताकि जो लोगों को खुशबू दे, लोग वो देखें और उनको हमारे पास से खुशबू आए, खुदा की खुशबू आए, खुदा की किंगडम की खुशबू मिले उन्हें। और सबसे पहले तो ये कि खुदा के नथनों तक, खुदा की नॉस्ट्रिल्स तक ये खुशबू, हमारी यूनिटी की खुशबू पहुंचे और उसको पसंद आए, ताकि वो हमें ऐसी बरकतें दे कि जो हमारे पास इतनी जगह भी ना हो कि हम उसको अपने में समा सकें। वचन में लिखा कि he will bless you exceedingly abundantly above all that we can even ask or think।
हमारे सोचने से भी ज्यादा, हमारी सोच से बढ़कर खुदा हमारे लिए करेगा। तो भाइयों बहनों, आज मेरी तुम सब से और अपने आप से भी यही प्रेयर है कि हम यूनिटी में रहें और आज हम इस बात को समझें, इसकी इम्पोर्टेंस को समझें और इसको अपनी जिंदगियों में अमल करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।